नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सीटेट 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करें, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, फ़ीस कितनी होगी और फॉर्म में गलती होने से कैसे बचें, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सीटेट 2026 ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि कॉमन मिस्टेक की वजह से हज़ारों स्टूडेंट का फॉर्म जो है गलत हो जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीटेट क्या है। सीटेट यानी सेंटर टीचर एबिलिटी टेस्ट, जिसे CBSE कंडक्ट करता है। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट क्वालिफाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। पेपर 1 उन कैंडिडेट के लिए होता है जो क्लास 1 से 5th तक पढ़ाना चाहते हैं। पेपर 2 उन कैंडिडेट के लिए होता है जो 6 से 8th तक पढ़ाना चाहते हैं। अगर दोनों आप क्लास को पढ़ाना चाहते हैं तो दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की ज़रूरी। फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट रेडी रखें, जिसमें आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, BEd, DLEd, फ़ोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी है तो कैटेगरी का तो ध्यान रखें फ़ोटो और सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो भी सकता है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है 11 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी आ जाता है और अप्लाई फॉर द सीटेट सितंबर 2026, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैसेज आता है, इसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका सितंबर 2026 का सीटेट का ओपन हो जाता है और ये आपका न्यू रजिस्टर का जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फीस के बारे में बता दिया गया है कि जनरल OBC कैंडिडेट है तो उसका पेपर 1 का 1000 रुपये रहेगा। पेपर 1 और 2 का अगर करते हैं तो 1200 रुपये रहेगा। SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेगा। अगर बोथ करते हैं तो 600 रुपया फिक्स रहेगा, जो बोथ पेपर के लिए है। पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आई हैव वाला डाउनलोड का इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जहाँ पे आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ क्लिक करके आपने यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद आपका जेंडर रहेगा, मेल है फीमेल है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में दिया गया है तो यहाँ पे आप वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो आपको एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ वाला ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर यानी कि आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करना होगा। नीचे आ जाता है दोबारा से आपको कन्फर्मेशन पर्सनल डिटेल, जो आपने ऊपर फिल की है वही आपने नाम अपना रिपीट करना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और नीचे जेंडर को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आगे रहता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल में, यहाँ पे आपको परमिशन नेम, सब लोकेलिटी, यहाँ आप विलेज करके पोस्ट ऑफिस, तहसील, फिर यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड यहाँ पे आपने दर्ज करना है। अब आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपका ईमेल आईडी रहेगा। ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है और लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल रहता है। यहाँ पे सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस का रहता है, आपका दोबारा से आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। अगर आपका एक ही एड्रेस तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करेंगे, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आपने दोबारा से एंटर करना है। इसके बाद रहता है चूज़ पासवर्ड। तो पासवर्ड में यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करें जो आप हमेशा याद रहता है, उसका आंसर यहाँ पे फिर आप देंगे। नीचे आ जाता है कैप्चा कोड जो इस तरह का आता है, उसको यहाँ दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे रिव्यू पेज आ जाता है, इसको आपने क्लोज करना है। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है, इसको आपने आई हैव वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका एड्रेस आता है, इसको भी
हैव वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आता है यहाँ पे आपका अकाउंट परमानेंट एड्रेस, इसको भी आपने वेरीफाई क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP वेरिफिकेशन मोबाइल वाला ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। कन्फर्म करने के लिए आपको यस करना। जो आपका रजिस्टर नंबर आपने एंटर किया है उस पर OTP आएगा, OTP को यहाँ दर्ज करेंगे और सबमिट रजिस्टर फॉर्म पे क्लिक करेंगे। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है जो स्क्रीन पे आएगा, इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपका पहला कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप अपने पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। तो पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपके फादर का नेम, मदर नेम सेम रहेगा। यहाँ पे आपको अब यहाँ से आपको नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद अब आपकी कैटेगरी रहेगी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC, OBC कौन सी कैटेगरी है। तो जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसको अपने दोबारा से यहाँ पे कैटेगरी कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद उसके बाद आ जाता है आपका डिसेबिलिटी से कैंडिडेट है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और दूसरा रहता है अगर आप डिसेबिलिटी है जो आप राइट नहीं कर सकते हैं फॉर्म को तो यस करेंगे, अगर कर सकते हैं तो नो करेंगे। इसके बाद रहता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आपका नॉन एम्प्लॉइज़ है नॉट वाला करेंगे, एम्प्लॉइज़ एज टीचर, एम्प्लॉइज़ देन अदर टीचर, तो इसमें आपने ये सिलेक्ट करना है। नीचे आ जाता है कैप्चा कोड को एंटर करने के लिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपको यस करना होगा कन्फर्मेशन के लिए। आगे रहता है आपका अप्लाई फॉर द, तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, क्लिक करेंगे कि इस पेपर के लिए पेपर 1, पेपर 2 या बोथ के लिए किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक ही आपको अप्लाई करना होगा। फर्स्ट से लेकर 5th तक जो जिन्होंने DLED किया है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी B.Ed है वो 5th 6 से लेकर 8th तक अप्लाई करेगा। लैंग्वेज आ जाती है, कौन सी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज 2 दूसरी लैंग्वेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। आगे रहता है आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, फर्स्ट से लेकर 5th जो एग्ज़ाम आपने सेलेक्ट किया उसके लिए। तो यहाँ पे आ जाता है आपका कि आपने सेकेंडरी के +2 के बाद 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का पास आउट किया है। अगर 50 अप हैं तो फर्स्ट नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे, अगर 45% और 50 तक के हैं तो वो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग आ जाती है, तो यहाँ पे 1 और 2 दिया गया है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रहता है क्वालिफाइड एग्ज़ाम। तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर दी है तो ग्रेजुएशन वाला भी यहाँ से टिक करेंगे। अगर विदाउट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे आपने कोई भी टिक नहीं करना है। सिर्फ आपका डिप्लोमा है तो यहाँ पे आप डिप्लोमा को टिक करेंगे। नीचे आ जाता है आपका कैप्चा कोड, यहाँ पे दोबारा से आपका कैप्चा कोड एंटर करने के लिए कहा गया है और नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोबारा से आपको यहाँ पे यस करना होगा सबमिट कन्फर्मेशन के लिए। यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल आ जाती है, जो आपने डिप्लोमा सेलेक्ट किया है उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ पे आपका पास स्टेटस आ जाता है, अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आपने पास पे क्लिक करना है। अगर अभी आपके फाइनल एग्ज़ाम है तो अपीयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपीयर किया आपने ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम आ जाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और बोर्ड आपने यहाँ पे कौन सी डाइट से आप इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने डाइट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। वो अगर आपका डाइट का नाम यहाँ पे नहीं आता है तो एक अदर का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप करके अपने इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे आपको टाइप करने के लिए अदर, जैसे आपने अदर पे क्लिक किया यहाँ पे बोर्ड का आपका नाम आपको एंटर करना होगा और इंस्टीट्यूट का पिन नंबर यहाँ एंटर करना होगा। ये है अपीयर के लिए। अगर आपने पास आउट है तो पास पे क्लिक करेंगे। पासिंग ऑफ ईयर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है, कब आपने पास किया है। कोर्स स्ट्रीम एजुकेशन एलिमेंट्री रहता है और बोर्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, वही बताया आपको। अगर नहीं आता है नाम तो अदर पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे। यहाँ आ जाता है CGPA है, परसेंटेज में है, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। आपका रिज़ल्ट कैसा रहता है थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क्स एंटर करने होते हैं कि टोटल मार्क्स कितने थे आपके, कितने आपने लिए हैं। ये रहता है जो डिप्लोमा कोर्सेज़ वाले हैं फर्स्ट से 5th वाले,
अगर आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो उसके लिए आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में दोबारा जाएंगे, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर द पेपर आ जाता है, तो आपने यहाँ पे पेपर 2 सेलेक्ट करना है। ये जिनके बीएड है उन कैंडिडेट के लिए है, और अभी आपको जो जेपीटी डीएलएड पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए 1st और 4th का बताया। अब बीएड वालों के लिए बताते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज आप अपने मुताबिक यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं 1st और 2nd। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाती है अब आपकी, जैसे इस पर क्लिक करते हैं ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री, या फिर 50% आप है तो यहाँ वाला आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट अगर दोनों है तो आप यहाँ पे इसको दूसरे को ही सिलेक्ट करेंगे, 50 आप है। और अगर 45 से है तो तीसरा नंबर आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग आ जाती है, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर सब्जेक्ट आ जाता है मैथमेटिकल साइंस है या फिर सोशल साइंस है। जो बीएससी नॉन मेडिकल वाले हैं उनके तो मैथमेटिकल एंड साइंस आएगा, और जो आर्ट्स वाले हैं उनका सोशल साइंस रहेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे डिग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डीएलएड भी किया तो आपने डिप्लोमा वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल आ जाती है। यहाँ पे पूछा गया डिग्री इन क्वालिफिकेशन, जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके लिए मांगी गई है वो आपको यहाँ ऐड करनी होगी। पहले आ जाता है आपका पास है कि अपीयर है। अभी आप अगर बीएड कर रहे हैं तो अपीयर पे क्लिक करेंगे, उसके आधार पे आप यहाँ पे 2026 ईयर आएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट आ जाता है, और यहाँ पे आपका बोर्ड आ जाएगा, कौन से बोर्ड से आप कॉलेज से यहाँ से बीएड करें वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर पास है तो यहाँ पे आपने पास आउट करना है, और पासिंग ऑफ ईयर यहाँ से आपका आ जाएगा, जिसमें आपको नंबर और मार्क्स सभी आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड आ जाता है, इसको दोबारा से आपको एंटर करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करके कन्फर्म करेंगे। अब रहेगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपलोड होंगे, जिसमें 10 से 200 KB का आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा, 4 से 30 KB के बीच में आपके सिग्नेचर रहेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और फ़ोटोग्राफ ऐड करेंगे। फ़ोटोग्राफ ऐड करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड सक्सेस हो जाता है, ओके करेंगे। वैसे ही सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद दोबारा से कैप्चा कोड आता है एंटर करने के लिए, इसको एंटर करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे कन्फर्म करने के लिए। और यहाँ पे आपका रिव्यू आ जाता है, इसको आपने क्लोज़ करना है और आपको पूरा फॉर्म का रिव्यू करना है पहले, फिर आपका फाइनल सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल आ जाएगी, इसको आई हैव वेरीफाई ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आई एग्री का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका करंट स्टेटस आ जाता है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अब पेमेंट का रहता है। पेमेंट करने से पहले आपको अपनी ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करनी होगी। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी, जिसमें आपको यहाँ कैप्चा कोड एंटर करना होगा, सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपकी ईमेल पे ओटीपी आया है, वो यहाँ पे आप डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली हो जाती है, इसको आप ओके करेंगे। यहाँ पे अब आपका पे एग्ज़ाम फीस आ जाता है, इस पर आपने क्लिक करना है। पे करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस फॉर द पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे एनी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग ये ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। प्रोसेस फॉर द पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अब आपको कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम ऐप ये ऑप्शन आ जाते हैं, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। जो भी आपके पास पेमेंट के लिए अवेलेबल प्लेटफॉर्म है उससे आप पेमेंट करेंगे और फिर आपका फाइनल जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक की, जिसमें गलत स्पेलिंग, रॉन्ग कैटेगरी, बर्ल फ़ोटो, गलत क्वालिफिकेशन, गलत मोबाइल नंबर और पेमेंट कंप्लीट ना होना। फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अगर इसी तरह आप आसानी से CTET का जो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबाएं
अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में।